मजलिस की जानिब से बर्मा के पनाह गजीनों के लिए बालापुर में हेल्थ कैंप कायम किया गया। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने इस कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर डॉक्टर्स ने मरीजों का मुफ्त मुआयना किया। ज़रूरी टेस्ट के अलावा उनमें मुफ्त दवाएं भी तकसीम की गईं, जबकि बाज़ मरीजों का असरा दवाखाने में इलाज किया जा रहा है। इस मौके पर मुकामी रुकन बल्दिया मुमताज़ अली के अलावा ओएसी और असरा हॉस्पिटल के PRO यासीन अली भी मौजूद थे। अदौनी टाउन के महल्ले बाहरपेट में मुकामी मजलिस की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया था, जिसमें जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी और कॉरपोरेटर सलीम बेग और हबीब जैन आरिफ ने शिरकत की। उम्मे यूसुफ सलीम ने खैर मकदम किया। रुकन असम्बली चार मीनार ने अदौनी के इन इलाकों का दौरा भी किया, जहाँ कुछ अरसे कबल पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए थे। आजमपुरा चमन में मुनक़दा दावत इफ्तार में रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने शिरकत की। मुकामी अवाम की कसीर तादाद के अलावा हल्क़े असम्बली मलकपेट के मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। पीर 13 अगस्त को मुनक़िद होने वाली उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी करदा एलामी में बात कही गई। मुलतवी इम्तिहान की नई तारीख का मुताखिर ऐलान किया जाएगा। चंदानगर के इलाके में खानगी स्कूल के प्रिंसिपल के बेटे वासु ने एक तालिबे इल्म की पिटाई करके शदीद जख्मी कर दिया। बताया जाता है कि नागार्जुना सागर हाई स्कूल में 8वीं जमात में ज़ैर तालीम लड़के अब्दुल्ला पाशा ने स्कूल फीस अदा नहीं की थी, जिस पर स्कूल के प्रिंसिपल के बेटे और मेजर ने लड़के की इस हद तक पिटाई की कि इसके हाथ की रग फट गई। लड़के के वालिदैन ने स्कूल इंतजामिया के खिलाफ चंदानगर पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करके इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। बुलारम सिकंदराबाद में पेश आए ट्रैफिक हादसे में RTC बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार कृष्णा कुमार हलाक हो गया। बुलारम चौराहे पर RTC बस ने मोटरसाइकिल पर जा रहे कृष्णा कुमार को पीछे से टक्कर मार दी, जिसकी वजह से कृष्णा कुमार बरसर मौका हलाक हो गया। बुलारम पुलिस तहकीकात कर रही है। हसननगर के इलाके में लारी की टक्कर से पैदल चलने वाला शख्स हलाक हो गया। बताया जाता है कि जुमा की शब नामालूम शख्स जा रहा था कि एक तेज रफ्तार लारी ड्राइवर उसे टक्कर देकर फरार हो गया। शिवरामपल्ली पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल करके मफरूर ड्राइवर की तलाश कर रही है। सिद्दीपेट में एक टाटा सोमो कार उलटने से एक शख्स बरसर मौका फौत हो गया, जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। मेदक पुलिस ने केस दर्ज करते हुए जख्मी अफराद को दवाखाना मुंतकिल करते हुए तहकीकात कर रही है। उपल पुलिस ने खातून के कत्ल के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि 48 साला मकतूल पलियम्मा के इसका बिजनेस पार्टनर गुप्ता 1 लाख रुपए बाकी था। पलियम्मा रकम की वसूली के लिए दबाव डाल रही थी, जिसकी वजह से गुप्ता जहनी तनाव का शिकार हो गया। उसने पलियम्मा के कत्ल के लिए 2 अफराद रितेश और कुमार को सुपारी दी, जिसके तहत 75,000 रुपये में से 25,000 रुपये बतौर एडवांस अदा कर दिया था। इन दोनों ने 4 जुलाई को उपल में पलियम्मा का कार में गला दबाकर कत्ल कर दिया और घटकेसर के इलाके में लाश पर पेट्रोल डालकर जला दिया गया। बोधन पुलिस कत्ल के लिए मजबूर करने के मामले में मुकदमा दर्ज करने के बावजूद मुलाजिमीन को गिरफ्तार करने में तसाहुल कर रही है। बताया जाता है कि सैयदा नगमा इकबाल की मौत के लिए उनके वालिदैन ने मुतवफ़ी के शौहर LIC ऑफिसर मोहम्मद लतीफ़ुद्दीन, उनकी वालिदा और 2 बहनों को मोरिद इल्ज़ाम ठहराया है, जिसके खिलाफ पुलिस ने दफ़ा 304B के तहत मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन आज तक न उनको गिरफ्तार किया गया, न ही तहकीकात में पेशरफ्त की गई है। वाज़ेह है कि 5 दिन पहले मुतवफ़िया सैयदा नगमा इकबाल की लाश छत से लटकी हुई पाई गई थी, जिनकी 4 साल पहले ही बोधन के रहने वाले LIC ऑफिसर मोहम्मद लतीफ़ुद्दीन से शादी हुई थी। शादी के 1-2 महीने के बाद से ही ससुराल वालों की तरफ से सास ननंद शोहर की तरफ से उसको सताना शुरू कर दिया गया। बस हर वक्त एक नई डिमांड,
नहीं पूरा करने पर बहन को हमारे पास ससुराल भेज देते थे। फ़ोन करके हमारा बहन भाई गाली गलौज करता था, बहन भाई, उसकी माँ और उसकी बहन। घर में भी बहन को बहुत सताते थे, हमारे को भी फ़ोन कर करके गालियाँ देते थे। अगर ये नहीं दिए तो हम मार देते। और ये सास भी बोलती थी फ़ोन करके, शौहर भी बोलता था फ़ोन करके। उनकी 2 साल से तो बहुत ज़्यादा सताना हो गया था। और हमारे घर मेरी माँ के गांव में, हम गांव के रहने वाले हैं मुधोल। वहाँ पर मेरी माँ के नाम पे 30 एकड़ ज़मीन है, जिसमें से 15 एकड़ की मैं हकदार हूँ, 15 एकड़ की छोटी बहन हकदार है। बहन भाई का मुतालबा रोज़ बरोज़ ये बढ़ रहा था कि जो मुधोल की ज़मीन है 15 एकड़, वो बहन भाई के नाम पे मुंतकिल कर दी जाए, या वो 15 एकड़ बेच के वो पूरा पैसा बहन भाई को दे दिया जाए। अंबरपेट पुलिस ने जाली नोट्स तैयार करने के इल्जाम में एक टोली के 3 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 100 रुपए के ज़्यादा नकद नोट्स के अलावा दूसरा साजो सामान बरामद कर लिया। पुलिस ने मीडिया को बताया है कि उसने 11 अगस्त को चिन्ना रेड्डी नगर के इलाके में धावा करके करीम नगर के रहने वाले गड्डी श्रीनिवास रेड्डी, आदिलाबाद के रहने वाले डी राजाशेखर उर्फ बाबू और महबूब नगर के रहने वाले ए वेंकट रेड्डी उर्फ रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से कंप्यूटर, प्रिंटर और स्कैनर भी जब्त कर लिया। ये तीनों न सिर्फ कंप्यूटर की मदद से जाली करेंसी तैयार करते थे, बल्कि हैदराबाद और आंध्र प्रदेश के दूसरे इलाकों में उसे पहुंचा रहे थे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। खाद और तखम की अदम सरबराही से किसानों को मुश्किलात, वज़ीर ज़राअत का एतराफ़। इंजीनियरिंग कॉलेजेस इंतजामिया और रियासती हुकूमत के दरमियान खुशगवार बातचीत, 23 अगस्त तक इंजीनियरिंग काउंसलिंग का इम्कान। शहर के खानगी स्कूलों में तलबा की पिटाई के बढ़ते वाकयात बाइस तशवीश। चंदनगर में एक स्कूल प्रिंसिपल का बेटा वासु गिरफ्तार। जाली करेंसी नोटों की तैयारी का रैकेट। चिन्ना रेड्डी नगर में पुलिस का धावा, 3 अफराद गिरफ्तार, 100 रुपए के जाली नोट्स जब्त। और बुलारम सिकंदराबाद में आरटीसी बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बरसर मौका हलाक। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।